जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त बात थी। इससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करें कि जी हमारी वीडियोस जो है ना, आप लाइक ना करें कोई बात नहीं है, आप शेयर ना करें कोई बात नहीं है, आप कम से कम इस वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि बाद में कुछ लोग सवालात करते हैं, उनका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं कहाँ से। तो लेकिन फिर आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो इंशाल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब इन्हीं वीडियोस में मिल जाएगा। हमारे जो टॉपिक्स होते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं सम अप करने की उसकी, कि इसके अंदर ही हम सारी चीज़ें बताएं। आज की वीडियो ये थी, आज की छोटी सी बात ये थी कि हम जो है ऐसे कपड़े पहने जिससे जो है वो खुला हो। वो यानी जिस वक्त खत्ते में हम रहते हैं कॉन्टिनेंटल, वहाँ पे अगर खुले कपड़े पहनेंगे तो एयर पास होगी, और जब एयर पास होगी तो हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, है ना। तो कपड़े खुले टुल्ले पहने, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे इलाकों में नहीं रहते जहाँ बहुत ठंड है। जिन इलाकों के अंदर बहुत ठंड पड़ती है वो चुस्त कपड़े पहने। तो बस आज का ये था सिलसिला। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। वो टॉपिक था कि साइकिलिंग लोग करते हैं आजकल। बहुत ज़्यादा रिवाज है कि साइकिलिंग जो है वो फिट होने रहने के लिए और बहुत ही ज़्यादा जो है उसको बॉडी को शेप देने के लिए साइकिलिंग की जाती है। लेकिन एक ज़माना था ये साइकिलिंग जो है लोग अपने सफ़र को तय करने के लिए करते थे। ना सिर्फ वो खुद साइकिलिंग अपने सफ़र को तय करने के लिए करते थे, बल्कि लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया था। आजकल जैसे रिक्शा में, टैक्सी के अंदर आप जो है बाइकर्स भी लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी। तो साइकिलिंग एक ज़माने के अंदर ट्रैवलिंग का एक ज़रिया थी। अच्छा, साइकिलिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो साइकिलिंग की जाती है जब ट्रांसपोर्ट के हवाले से या बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर। ज़्यादा अगर उसके अंदर ताकत लगाई जाए, चढ़ाई पे चढ़े या उतराई पे ताकत लगती है उसके अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी के अंदर, हमारी हेल्थ के अंदर। उस इशू को मैंने कहा आपके सामने हाईलाइट करें। वो ये है कि हर्निया हो जाता है। हर्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो आते होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और फिर उसमें पेन होता है, क्योंकि ज़ोर जब लगता है ना, और जब ज़ोर लगता है तो हर्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइकिलिंग हेल्थ की वजह से तो सही है कि आप अपना शेप को, बॉडी को, शेप को सेटल करने के लिए आप जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा चला लिया 2-4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इसके बाद फिर आपने उसको रख दिया अपनी गाड़ी के अंदर। भी लोग रखते हैं, आजकल एलीट क्लास के जितने लोग हैं वो साइकिलिंग करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लोग सुबह से शाम तक अगर साइकिलिंग पे भी, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ साइकिल पे भी लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इस काम को, अपने पेशे को चला रहे होते हैं, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जब वो बहुत ज़ोर लगाते हैं ना साइकिल चलाने के अंदर, और पीछे गाड़ी होती है और उसमें लोग बैठे हुए होते हैं, एक तो लगने में भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है किसी गुलाम को गुलाम है वो खींच रहा है और सवारी को लेके जा रहा है, तो अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है ना। इससे बेहतर तो ये था कि आप खुद ही साइकिल लेके खुद अपने आप को चलाएं, अपने सफ़र को तय करें, अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। उसको एक ज़रिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। एक तो अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब सा लगता है। वो बेचारा जो साइकिल चला रहा होता है मैंने देखा थाईलैंड के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे साइकिल चलाई जाती हैं, तो वो बिल्कुल उसकी पतली पतली टांगे हैं और बहुत अजीब किस्म का उसका शेप है बॉडी का। वो इसके लिए नहीं चला कि मेरी बॉडी सही हो जाए, शेप सही हो जाए, वो इसलिए चलाता था कि मुझे रोज़गार मिल जाए। तो आपने क्या करना है, आपने जब साइकिल चलानी है तो इस तरह चलानी है, अपने लिए चलानी है और बहुत ही कम चलानी है। बच्चों को भी कहना है कि बच्चे जो चलाते हैं, मैं देखता हूँ रस्तों में बहुत एक दूसरे से रेस लगा रहे होते हैं और बहुत ताकत लगा रहे होते हैं, हर्निया हो जाता है, इसमें जोड़ों के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आजकल हर आदमी को जोड़ों के प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ज़्यादा चलाने से जोड़ों के जो हमारे क्लिप्स होते हैं, जो जोड़ हमारा जो होता है, घुटने जो हमारे होते हैं उस पर क्लिप्स होते हैं, वो घिस जाते हैं, ठीक है। एक तो हमने खुद ही कैल्शियम नहीं खाया, एक उम्र के बाद कैल्शियम बनता नहीं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। विटामिन की कमी हो जाती है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऊपर से हम साइकिलिंग करेंगे, अगर इस तरह अपने आप को पेशा बना लेंगे उसका, और बच्चों को ज़्यादा साइकिलिंग ना करवाया करें।
बस इतना चलाएं, घंटा 2 घंटा खेलने के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बच्चियाँ जाती हैं, लड़के जाते हैं, बस वो थोड़ा सा 4-6 किलोमीटर चले गए, फिर 4-6 किलोमीटर चले गए, आ गए वापस। लेकिन वो 4-6 किलोमीटर में अपना ही वज़न उठाते हो। लेकिन उसमें अगर ये इस तरीके से दौड़ लगाएं और तेज़ चलाएं, इतना तेज़ चलाएं तो फिर उसका नुकसान होता है। इतने एथलेटिक्स होते हैं जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, उनके आए दिन यही स्पोर्ट्स इंजरी होती रहती है। जब ये स्पोर्ट्स इंजरी होती है ना, तो फिर इनके घुटने बिल्कुल घिस जाते हैं। जब घुटने घिस जाते हैं, कोने बन जाते हैं, फिर ये पूरी ज़िंदगी के लिए दर्द का शिकार हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें तो यहाँ तक देखा कि घुटने के ऊपर ये बनाते हैं, घुटने आर्टिफिशियल भी लगाते हैं, आर्टिफिशियल घुटने भी लगते हैं इसके अंदर। तो ये क्यों ऐसा करना है हमें, और क्यों इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को साथ और अपने जॉइंट्स के साथ हम जो है वो मजाक करेंगे? तो क्या होगा फिर, क्या होगा हमारे इस तरह करने से हमारा जो है वो ख़राब हो जाएगा, पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, हमारी बॉडी का शेप ख़राब हो जाएगा, हमारे चलने का अंदाज चेंज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसका ख्याल रखें और साइकिल्स जो है चलाएं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा एतदाल में रह के। हर चीज़ एतदाल में लेकर सही चलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उसके साथ खेलेंगे या करेंगे तो फिर क्या होगा, मुझे बताइए क्या होगा? इसमें तो फिर आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये जितने स्पोर्ट्स वाले हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, इनके भी आए दिन कोई ना कोई जॉइंट हिलना शुरू हो जाता है, जॉइंट में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है इनके जॉइंट्स में आवाज़ आना शुरू हो जाती है। फिर ये जाते हैं बाहर सर्जरियाँ करवाते हैं, ठीक है ना, जब जाके कुछ ना कुछ स्टैब होती है चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी थोड़ी सी, मैंने कहा बता दूं आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं साइकिलिंग के हवाले से, तो थोड़ा सा इसको देखा करें, इसको सोच किया करें कि भाई हमारी जो है बॉडी के अंदर थोड़ा सा ऐसा है कि अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं, तो वो चीज़ें एक वक्त के बाद उसके अंदर उसमें चालें भी शुरू हो जाती है। जैसे गाड़ी है, अगर गाड़ी को ट्यूनिंग ना दी जाए, गाड़ी को अगर चार्ज ना किया जाए, गाड़ी में पेट्रोल ना डाला जाए, तो वो गाड़ी तो ख़राब हो ही जाएगी ना। तो हमारी बॉडी के अंदर हम जो चीज़ें डाल रहे होते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ के अंदर खाना खा रहे होते हैं, डाइट्स के अंदर हमारी वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो एक ज़माने में पहले थी। अभी तो सारा का सारा यूरिया और ये चिकन और ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हम खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इन चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है। बाज़ चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, सारा का सारा जो है वो वेस्टेज हो रहा है, और वो विटामिन्स वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हमें, वो जो है कैल्शियम नहीं मिल रहा है ना। दूध है तो दूध के अंदर, भैंस का दूध है वो, तो उसके अंदर जो है वो इंजेक्शन लगा के हमें दूध प्रोवाइड किया जाता है, उसमें सारी जितनी खासियत है वो निकल गई है, वो कैल्शियम नहीं है उसके अंदर, उस दर्जे का नहीं है जो इस ज़माने में मिला करता था, है ना। तो वो फिर क्या हुआ कि वो भी हमारे लिए बेज़रर हो गया। वो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं ग़िज़ा समझ के, फिर मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और चीज़ों के थैले लेके आते हैं, उसके अंदर सारे वही आर्टिफिशियल केक, आर्टिफिशियल जो है बिस्किट्स और वो सैनिटियाँ और पता नहीं क्या। अब वही चीज़ें खा कर ये वो साइकिलिंग करें या वही चल कर दौड़ना शुरू कर दें, तो उनके फिर घुटनों का जवाब दे देते हैं। उस वक्त तो पता नहीं चलता, उस वक्त तो यंग एज होती है, पता ही नहीं चलता, सीढ़ियाँ चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं, ठीक है, साइकिल भी चला रहे हैं, लेकिन आहिस्ता 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 वो चीज़ पेनिट्रेट करती है और उसके बाद आपको दुश्वार हो जाता है चलना। और फिर हम कहते हैं हमारे साथ तो ये हो गया, हम पहले 10 किलोमीटर चलते थे, ऐसे चाहते थे, उछलते थे, कूदते थे, लेकिन जो मसला है आपका बन गया वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गया, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा साइकिल्स को चलाते हुए थोड़ा सा देखें, ठीक है ना। जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, इंडिया के मैं ज़्यादातर बात करूँगा, इंडिया में ज़्यादा लोग इस तरह अपना पेशा बनाया हुआ उनको साइकिलिंग का, साइकिल को चलाते हैं। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी वो रोज़ी कमाने के लिए ना जाए, लेकिन भैया थोड़ा सा एहतियात भी किया करो, कोई अच्छा खासा कैल्शियम भी लिया करो, प्रोटीन भी लिया करो, विटामिन्स भी लिया करो। और भैया जो लोग चलवाते हैं और पीछे बैठे होते हैं, तो भैया थोड़ा सा रहम कर लो, अगर 4 आदमी बैठे हुए हैं तो 2 बैठ जाओ, ताकि उसको थोड़ा सा ज़ोर कम लगे, उसके घुटने वुटने इसके सारे जो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और जो उसमें से कैल्शियम निकल रहा है और जो कोने घिस रहे हैं वो सही हो जाए। कोने घिसना जाते हैं, कोने घिस जाते हैं
तो वो जब कोने घिस जाते हैं, जॉइंट्स के कोने घिसते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा अपने अतराफ़ वालों का थोड़ा रहम किया करो और ऐसे ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना करो जिससे नुकसान हो जाए। तो बस आज का मौजू यही था। अगर ये मौजू अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर दिया करें, ठीक है। आगे जब वो पूरा शेयर करेंगे इंशाल्लाह तो लोगों को वो फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।